श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की अयोध्या नगरी में एक बड़े ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ राजा हुए थे। उन्होंने अपने राज्य में एक बार मुनादी करवा दी कि उनके राज्य में सभी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सत्यनिष्ठ होंगे। कोई किसी को धोखा नहीं देगा, कोई नकली और मिलावटी चीजें नहीं बेचेगा। इसीलिए राज दरबार में भी छांट छांट कर ऐसे ही लोगों को नौकरी दिया गया। और इस तरह सैनिक से लेकर बड़े अफसर तक सभी ईमानदार, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण थे। लेकिन न जाने कैसे वहां एक बेईमान पहरेदार नियुक्त हो गया। संयोगवश उसकी ड्यूटी भी राजा के राज दरबार के मुख्य दरवाजे पर ही लग गई। राजा से मिलने के लिए बहुत से लोग आते और वह उन सबों से कोई न कोई बहाना बना देता और राजा से मिलने नहीं देता। हाँ, जो लोग उसे कुछ दान दक्षिणा यानी रिश्वत देते थे, वह उन्हें तुरंत अंदर जाने की अनुमति दे देता था और राजा को इसकी जरा भी खबर नहीं थी। पहरेदार का धंधा दिन दूनी रात चौगुनी चल रहा था। संयोगवश एक दिन एक बहुत बड़ा गायक वहां आया। वह राजा को अपना गाना सुनाना चाहता था, लेकिन पहरेदार ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उसे जो चाहिए थी, उसे जो रिश्वत चाहिए थी, वो उसने नहीं दिया। गायक बार बार उससे निवेदन करने लगा, देखिए मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूं, मुझे राजा से बहुत जरूरी काम है, कृपया आप मुझे राजा से मिलवा दें। यह सुनकर पहरेदार बोला, अच्छा पहले तुम यह बताओ कि तुम्हें राजा से क्या काम है। गायक ने कहा, मैं उन्हें अपना गाना सुनाना चाहता हूं। पहरेदार ने पूछा कि गाना सुनाने से तुम्हें क्या फायदा होगा। गायक ने कहा, अगर राजा मेरा गाना सुनकर प्रसन्न हो गए तो वे मुझे इनाम देंगे। तो पहरेदार ने कहा, तो एक बात सुन लो, मैं बिना कुछ लिए दिए किसी को अंदर नहीं जाने देता हूं, लेकिन यदि तुम यह वादा करो कि इनाम में से आधा हिस्सा मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें अंदर जाने की अनुमति दे सकता हूं। गायक ने कुछ देर सोच विचार किया और फिर पहरेदार की शर्त को स्वीकार कर लिया और पहरेदार ने भी उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। राजसभा में पहुंचकर गायक ने इतना अच्छा गाना सुनाया कि राजा तो मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने कोषाधिकारी को आदेश दिया कि गायक को सोने की 100 मुद्राएं इनाम में दे दिए जाएं। यह सुनकर गायक हाथ जोड़कर बोला, हे प्रजापालक, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। अगर आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 100 कोड़ों की पिटाई इनाम में दिलवा दें। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने गायक से कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो, समझ रहे हो? तुम्हें अगर इनाम में स्वर्ण मुद्राएं अच्छी नहीं लग रही हैं तो कोई और बहुमूल्य वस्तु ले सकते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और राजा ने उसे यहां तक कह दिया कि तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। लेकिन गायक अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ और अंत में हार कर राजा को नहीं चाहते हुए भी आदेश देना ही पड़ा कि गायक को 100 कोड़े लगाए जाएं। आदेशानुसार अंगरक्षक ने कोड़े लगाने शुरू कर दिए और गायक ने उनको गिनना शुरू कर दिया, 1 2 10 20 40 50। और जैसे ही 50 हुआ वह बोला, रुके रुके, इस इनाम में मेरा एक पार्टनर भी है, साझेदार भी है और उसने मुझसे वादा लिया है कि जो भी इनाम मिलेगा उसमें आधा उसका होगा, अतः बाकी के 50 कोड़े उसे लगवाए जाएं। यह सुनकर राजा बोले, आपका साझेदार कौन है, उसे बुलाइए। गायक बोला, वह कोई और नहीं है बल्कि आपका वह पहरेदार है जो आपके दरबार के बाहर मुख्य द्वार पे खड़ा रहता है। और गायक ने अंत तक जितनी बातें हुई थी उसके साथ उसने राजा को बता दी।
यह सुनकर राजा को सारा माजरा समझ में आ गया और तुरंत आदेश दिया कि उसे पकड़कर लाओ। और उस पहरेदार को पकड़ के भरी सभा में बुलवाया गया और राजा ने आदेश दिया कि इसे 50 नहीं, इसे 500 कोड़े लगाए जाएं और तत्काल प्रभाव से इसे नौकरी से हटा दिया जाए और इसे कैद में डाल दिया जाए, जिससे कि दोबारा कोई ऐसा कुकृत्य करने का साहस न करे। फिर राजा ने गायक को 100 नहीं, बदले में 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर खुशी खुशी विदा किया। और राजा ने ऐसा क्यों किया? 100 के बदले 500 स्वर्ण मुद्राएं? राजा ने ऐसा इसलिए किया कि इस गायक के चलते उनके व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में जो सुधार हुआ, जो एक बेईमान आदमी था वो निकल गया और उसकी राज्य व्यवस्था सुधर गई। तो क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।